हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ ड्रग। इसका मतलब ये है कि जो भी ड्रग हम आज के लाइफ में यूज कर रहे हैं, जो भी पेशेंट को दिया जा रहा है, उनके सोर्स क्या है, मीन्स वहाँ वो ड्रग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें ड्रग सोर्स की, तो जो आपके ड्रग्स हैं वो मेनली 3 सोर्स से आते हैं। एक आपका नेचुरल सोर्स हो गया, और दूसरा आपका सिंथेटिक हो गया, तीसरा आपका हो गया बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ड्रग बनाई जाती है। अगर हम बात करें नेचुरल सोर्स की, तो नेचुरल सोर्स में क्या है कि कुछ जो ड्रग्स हैं वो प्लांट से होंगी, एनिमल से ऑब्टेंड की जाती हैं, कुछ ड्रग आपकी मेराइन सोर्स से ऑब्टेंड की जाती हैं, कुछ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड की जाती हैं। ये तो आपका हो गया नेचुरल सोर्स। अगर हम बात करें सिंथेटिक सोर्स की, तो आज के दौर में आप ये समझिएगा कि 90% या मोर देन 90% जितनी ड्रग्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, सब क्या है, सिंथेटिकली बनाई जा रही है। मोस्टली सिंथेटिक ड्रग बनाई है, अदरवाइज इतनी पॉपुलेशन में नेचुरल सोर्स की ड्रग कहाँ मिल पाएंगी। तो क्या है कि इसमें मोर देन 90% ड्रग वो क्या है, सिंथेटिकली क्या करते हैं, स्ट्रक्चर सेम करके उसको क्या करके बनाया जा रहा है इसको। ये तो आपका हो गया सिंथेटिक ड्रग। जो भी हम बात करें, नियोस्टिकमाइन की बात करें, फाइजोस्टिकमाइन की बात करें, ठीक है, ये आपका सिंथेटिक ड्रग हो गए। जितनी भी आ रही हैं आपके, ओमेप्राजोल हो गया, H2 ब्लॉकर्स हो गए। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि हाइब्रिडोमा से यूज करते हैं, टेक्निक से यूज करते हैं आपका। उसके बाद दूसरा DNA टेक्नोलॉजी यूज, DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। दूसरा क्या है कि सेल कल्चर से करते हैं। जैसे ये सेल कल्चर की बात करें हम लोग, तो जैसे यूरोकाइनेज है, ये आपके किडनी सेल से कल्चर करके बनाया जाता है। अगर हम बात करें आपके हाइब्रिडोमा की बात करें, तो इसमें क्या है कि जैसे एंटीबॉडीज़ का फार्मेशन, जैसे रितुजिमेब है, एंटीबॉडीज़ का फार्मेशन जो है वो आपको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। अगर हम DNA टेक्नोलॉजी की बात करें, तो DNA टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जैसे इंसुलिन का फार्मेशन हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स का फार्मेशन हो गया, ये सब DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए जाते हैं। तो हमने बताया कि जो आपके ड्रग्स हैं जो अवेलेबल मार्केट में हैं इस समय, वो क्या है, नेचुरल सोर्स से मिल रही हैं, सिंथेटिक सोर्स से ऑब्टेन्ड हो रही हैं, और आपका तीसरा बायोटेक्नोलॉजिकली ड्रग को वहाँ पे बनाया जा रहा है। 3 मेनली सोर्स हैं। अब हम इसको क्या है, फ्लो चार्ट से अगर देखेंगे तो हमें बहुत ईजिली आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए बहुत आराम हो जाएगा। कम समय में आपसे मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो हम लोग देखते हैं कैसा। देखिए, पहले बात हम लिखेंगे सोर्स में 3 सोर्स यूज करेंगे, नेचुरल, सिंथेटिक, बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें नेचुरल सोर्स की, तो सबसे पहले प्लांट आता है। प्लांट की बात करें तो एट्रोपिन हो गया, मार्फिन हो गया, 2 ड्रग आप लिखेंगे। एनिमल की बात करें तो यहाँ पे इंसुलिन हो गया, हिपैरिन यूज करते हैं। अगर मिनरल सोर्स की बात करें तो यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम सल्फेट, ये ऐसे ड्रग्स हैं जो मिनरल सोर्स से ऑब्टेन्ड हो। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आपका सिफेलोस्पोरिन हो गया, पेंसिलिन हो गए, ये जितने हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होते हैं। अब बात आती है ह्यूमन की। ह्यूमन में हमने बताया ग्रोथ हार्मोन्स, उसके बाद है इम्यूनोग्लोबुलिन जो ब्लड सेल से आपको ऑब्टेन्ड होता है। तो ये हो गया ह्यूमन सोर्स, तो ये हो गया आपका नेचुरल सोर्स। उसके बाद आता है सिंथेटिक सोर्स हमने बताया कि जितनी भी ड्रग हैं, मोर देन 90% ड्रग आजकल क्या है, लैब में सिंथेसाइज करके बनाया जा रहा है। अदरवाइज कहाँ इतना मिलेगा ड्रग। तो नियोस्टिकमाइन हो गया, ओमेप्राजोल हो गई, या जितनी भी ड्रगें यूज की जा रही हैं मोस्टली क्या है, वो सिंथेटिकली ही लैब में प्रिपेयर की जा रही हैं। तो ये तो हो गया नेचुरल सोर्स और सिंथेटिक सोर्स। अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, देखिए, पहला है सेल कल्चर करते हैं। तो हमने बताया कि अगर सेल कल्चर की बात करें तो हम बात करते हैं यूरोकाइनेज की बात करते हैं। यूरोकाइनेज क्या है, किडनी सेल से सेल कल्चर करके हम यूरोकाइनेज एंजाइम ऑब्टेन्ड करते हैं। दूसरा है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या करते हैं कि जो हम एंटीबॉडीज़ का फार्मेशन करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। जैसे रितुजिमेब एक एंटीबॉडीज़ है, ये इसका जो है अगर हम करें कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसकी सिंथेसिस होती है, कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, तो क्या होता है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। अब आता है कि DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में आपका क्या हो गया, ह्यूमन इंसुलिन हो गया। ये जितने हैं
ये क्या है, जितनी भी ड्रगें आजकल यूज की जा रही हैं वो डिफरेंट सोर्स से हैं। वो नेचुरल हो सकती हैं, सिंथेटिक हो सकती हैं और बायोटेक्नोलॉजिकली हो सकती हैं। एक छोटा सा टॉपिक था जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, वो आपका है सोर्सेस ऑफ ड्रग। तो ये कभी कभी क्या होता है एग्जाम में 5 मार्क्स में 60 नोट में आपको पूछ सकता है, 5 नंबर में 7 नंबर में, कि डिटेल 60 नोट ऑन सोर्स ऑफ ड्रग हो गया। या इसमें एक चीज़ और पूछ सकता है कि नेचुरल सोर्स से बताइए। बहुत छोटा क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो नेचुरल सोर्स पूछ सकता है, तो आप नेचुरल सोर्स में प्लांट बताएंगे, एनिमल बताएंगे, मिनरल बताएंगे, माइक्रोस बताएंगे, ह्यूमन बताएंगे। अब बायोटेक्नोलॉजी में हमने बता दिया सेल कल्चर होगा, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हो गई, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हो गई। तो ये आपका रहा सोर्स ऑफ ड्रग जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। ये तो हो गया फार्माकोलॉजी की बात। अगर हम बात करें मेडिसिनल केमिस्ट्री की तो बात करते हैं किसी ड्रग की सिंथेसिस की, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप की, यूजेस की बात करें तो उसका अगर आपको वीडियो देखना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। तो वहाँ से आप देखेंगे आपके जितने भी डाउट्स हैं कि आपकी ये ड्रग की सिंथेसिस कैसे करनी है, कितनी स्टेप में करनी है, उन्होंने एक स्टेप को उसके बेसिक पेरेंट स्ट्रक्चर को लेते हुए बनाया है कि अगर ये ग्रुप जोड़ दे रहे हैं यहाँ से बनाने के बाद ये ग्रुप बनाएंगे, ऐसे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।